नमस्ते, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ी हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ऋतु जी, आज का जो सवाल है हमारा, वो एक पेरेंट ने हमें पूछा, एक पिता हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उनको थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्या करूं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि उनका जो बेटा है उसने झूठ बोला था, कहीं और जा रहा था, ही वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, और उसने घर पे झूठ बोल के गया। अब वो पिता को पता चल गया, और ये पहले भी एक आध बार हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हुआ था, उसके बाद बच्चे ने प्रॉमिस किया है और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी कि पापा मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पेरेंट जो ये पिता है, इन्होंने एक जजमेंटल हो गए हैं उसके प्रति कि इस बच्चे में ये झूठ बोलने का संस्कार है, या फिर ये मुझसे हर बार झूठ ही बोलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि वो 10th स्टैंडर्ड में है बच्चा, उसको कहीं ग्रुप स्टडी करना है, फ्रेंड्स के वहाँ जाना है, तो अब वो पूछता है और पेरेंट वो कह रहे हैं कि मुझे मन होता है कि मैं उसको अलाउ करूं, बट वो ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है क्योंकि पहले हो चुका है। तो नाउ व्हाट डू आई डू? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आया है तनु जी। लेट मी आस्क यू वन थिंग, कि जो बच्चा झूठ बोल रहा है, ये बच्चा गलत कर रहा है या कुछ इज देयर समथिंग दैट अ पेरेंट आल्सो वुड हैव? मेरी समझ के हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चे की भी गलती तो है ना, और कहीं ना कहीं पेरेंट की भी गलती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, वो आप समझाइए। जी, देखिए, कहीं ना कहीं वो बच्चा हर जगह झूठ बोलता है, ये भी हमें एसेस करना होगा, समझना होगा। क्या वो स्कूल में सबसे झूठ बोलता है, अपने फ्रेंड से भी झूठ बोलता है, या इज इट जस्ट द फादर जिससे वो बच्चा झूठ बोल रहा है? तो वो हमें समझना होगा कि इज इट द हैबिट, वो बच्चे की हैबिट है जो वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, या इज इट द फियर दैट द चाइल्ड हैज विद द फादर? ओके, वो भय के कारण शायद जो पिता है उन्होंने शायद बच्चे को उतना स्पेस ही नहीं दिया हो कि बच्चा आके मुझसे सच बोल सके, डरता हो, या फिर हो सकता है बच्चे ने जब भी सच बोला हो तो पेरेंट ने जैसे रिएक्ट किया हो, फादर ने जिस तरह से रिएक्ट किया हो, वो बचपन में कोई ऐसे सिचुएशंस बच्चे ने अनुभव कर ली हो जो उसके मन में बैठ गई हो, और अब वो चाहता भी है कि मैं सच बोलूं तो भी नहीं बोल पाता। कई बार ये भी होता है, क्योंकि बचपन में क्या होता है, द माइंड इज वेरी फ्रेश, मतलब एकदम कोमल होता है मन, और कुछ ऐसी बातें होती है तो वो मन में तुरंत बैठ जाती हैं। अब कोई ऐसे 1 या 2 एक्सपीरियंस हो गए सपोज, जहाँ पे बच्चे ने कुछ कहा और पेरेंट ने कुछ रिएक्ट कर दिया, तो बच्चे के मन में बैठ जाता है, जिससे वो चाह के भी फिर वो सच बोल नहीं पाता है। तो समवेयर द पेरेंट कैन ऑल्सो चेक फॉर देमसेल्व्स, एक चेकिंग कि क्या ये बच्चे का जनरल संस्कार है, क्या वो हर जगह जाके झूठ बोलता है। देन द चाइल्ड नीड्स अ लिटिल डिस्कशन, काउंसलिंग, हेल्प टू ओवरकम दैट हैबिट। बिकॉज देखो, जैसे ही हम झूठ बोलते हैं ना, हम भी बहुत डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। तो इट्स नेवर अ कंफर्टेबल सिचुएशन। कोई बहुत शौक से तो झूठ बोलता नहीं होगा, झूठ नहीं बोलता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हम बोलते भी है ना, उसके बाद हमें अच्छा नहीं फील होता कभी। वी आर ऑलवेज इन दैट वरीड, पकड़े गए तो क्या, देख लिया तो क्या, वो फीलिंग हमेशा रहती है। सो विलिंगली कोई झूठ नहीं भी हुआ तो भी गिल्ट फीलिंग तो रहती है। जी, सो विलिंगली तो झूठ बोलना शायद ही, इट मस्ट बी अ हैबिट व्हिच नीड्स हेल्प। तो हमें उन्हें हेल्प करना है, चेक करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं है, उस बच्चे की आदत नहीं है, बट इट्स जस्ट विद द फादर कि वो बच्चा झूठ एंड्स अप सेइंग लाई, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फादर को अपना जो रिएक्शन है, सच जब बच्चा बोलता है या बच्चे की कोई बातें हैं, उसको पिता कैसे रिएक्ट करते हैं, वो पिता को भी कहीं ना कहीं चेक करना जरूरी हो जाएगा। इफ द फादर वांट्स टू बिल्ड ट्रस्ट नाउ, इफ द फादर वांट्स कि बच्चा मुझसे आके सच बोले, समवेयर चेकिंग, एम आई अलाउइंग द चाइल्ड टू बी ऑनेस्ट, क्या मैं उनको वो स्पेस दे रहा हूँ कि अभी वो इस एज में है जहाँ पे वो शायद थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रीडम चाहेगा। then allowing that space। ये बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि एक मुझे याद आ रहा है बचपन में, लाइक आई हैड अ फ्रेंड
जिसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनको इसमें भी प्रॉब्लम थी कि वो ट्यूशन जा रही है विद बॉयज़, स्टार्टिंग विद बॉयज़। तो वो लड़की कैसे तैसे करके भी चलो उतना अलाउ कर दिया उसके फादर ने। लेकिन एक बार कुछ ट्यूशन में देयर वाज अ पार्टी एंड शी कुड नॉट से द ट्रूथ कि मैं क्यों जा रही हूँ। शी सेड आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड्स प्लेस एंड एक्चुअली शी वेंट देयर। और फिर जब पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो गई घर में। तो वो उसने तो ये समझना है ना, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी, वो सही एक इट वॉज अ फेयरवेल और समथिंग, तो वो गई है, लेकिन वो क्यों नहीं बोल पा रही, वो सच क्यों नहीं बोल पाई, तो वो पिता को समझना है कि वो सच क्यों नहीं बोल पाई। What is it that I need to change? What responses do I need to create so that the child gets that comfort? बच्चे को वो comfort मिले कि वो आके मुझसे बात कर सके। जब वो किसी और से बात करता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, तो वो हमसे भी तो कर सकता है। बिल्कुल। बट क्या मैंने उन्हें वो स्पेस क्रिएट की है हमने उस बच्चे के लिए कि वो आके बता पाए। एंड मोर इम्पॉर्टेंट टुडे, क्योंकि आज वो 10th स्टैंडर्ड में है, छोटी छोटी बातें हैं, कल जाके अगर वो यही आदत कंटिन्यू होती है बाय चांस, तो आज तो इन आउटसाइड वर्ल्ड देयर इज सो मच दैट you can get exposed to. तो वो सेफ भी नहीं है। आज अगर छोटी छोटी बातों में मैं उसे स्पेस नहीं दे रहा हूँ और वो सच बोलने की जो हिम्मत है कि नहीं अब बोलो, जो है वो बोलो, एंड आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल सपोर्ट यू, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग आई विल हेल्प यू आउट ऑफ इट। वो कॉन्फिडेंस अगर मैं उस बच्चे को अभी नहीं दे रहा हूँ और वो कंटिन्यू करता है झूठ बोलना, तो उस बच्चे के लिए कितना अनसेफ है, ये एज अ पेरेंट मुझे सोचना होगा, स्पेशली आज के एनवायरनमेंट में। Yes, very true. So it's an eye opener for the parents as well, which आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स काफ़ी इस चीज़ को समझ रहे हैं वैसे तो, पर कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी ऐसी गलती कर देते हैं, विच हमें खुद की चेकिंग करनी पड़ेगी कि अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो पहले हम अपने को देखें कि क्यों ये गलत कर रहा है, कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं है, तो खुद को पहले चेक करना है। थैंक यू सो मच ऋतु जी। वेलकम। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा एंड आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।